नाम है? श्रीहन। श्रीहन। सो कैसे हो गई थी शुगर? बहुत हाई था, 441। हाँ, कितना? 441, 441। ये वहीं पैदा हुआ है ना, तो इसका हिंदी भी अंग्रेजी जैसा है। तो शुगर कैसे हुआ? तो इसके बाप बोल रहा बगल से फास्ट फूड बहुत खाने लग गया था, है ना, फास्ट फूड नहीं खाना। और एलोपैथिक सिंथेटिक दवाइयाँ, when you are feeling tiredness, cough, cold, don't take the synthetic cough, cold syrup, don't take paracetamol or crocin. No, these are very disastrous. So 24 से now what is the insulin? 5 basal units। हाँ, 5 यूनिट आ गया। स्वामी जी वहाँ पे तो डॉक्टर। स्वामी जी प्रणाम। करो मंडूकासन करो, डू दिस कंटिन्यूअसली। हाँ स्वामी जी, हम फिलाडेल्फिया यूएसए से आए हैं, तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि थ्रू आउट लाइफ इसको इंसुलिन ही लेनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जब बड़ा होगा तो पेनक्रियाज रिप्लेस करवा सकता है। ओए राम, बट अब आजकल पेनक्रियाज रिप्लेस किससे रिप्लेस करेंगे? डोनर्स होते हैं, उनसे ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। डोनर्स कहाँ मिलेंगे लोगों को? बहुत कम होता है कि चांस कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाए और उसके बाद किसी का पेनक्रियाज मिल जाए। बोले पेनक्रियाज रिप्लेसमेंट करा सकते हो, वी हैव नॉट ट्रीटमेंट। पूरी दुनिया में फिर लोग नेट पर सर्च करते हैं क्या टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बंद हो सकता है, तो अकेला स्वामी रामदेव है जो दावा नहीं करता, करके दिखाता है पूरे वर्ल्ड में। और स्वामी जी, मैंने उनसे पूछा कि योग से, मैंने पूछा योग से ठीक हो सकता है क्या, तो कहते हैं कि योग से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी मगर ठीक नहीं होगा। अब उनको पता ही नहीं। अच्छा, दे आर नॉट अथॉरिटी फॉर अबाउट योगा जी। योग के बारे में अथॉरिटी नहीं है एलोपैथी के डॉक्टर, फिर भी क्लेम करते हैं नहीं योग से नहीं होगा। यू आर नॉट अथॉरिटी अबाउट योगा, आई एम द अथॉरिटी। मैं हूं योग के बारे में अथॉरिटी। मैं जो कहता हूं वो योग से होता है। तुम बावड़े क्या जानो योग की बात? हर चीज में धींगा मस्ती। तुम योग के बारे में कहने वाले होते कौन हो? बकवास करने वाले नहीं पता उनको। मैंने तो अभी ये ठान रखा है, अभी बहुत जल्दी एक कैंप केवल टाइप 1 डायबिटीज वालों का करने वाला हूं। ये तो थोड़े दूसरों को भी बुलाना पड़ता है। यदि मैं सारा काम छोड़ के केवल टाइप 1 डायबिटीज वालों को यहाँ बुलाने लगूं तो ये योगग्राम, निरामयम, पतंजलि वेलनेस छोटा पड़ेगा। इतने लोग पीड़ित हैं, लेकिन सबको बहका रखा है, ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। स्वामी जी, हॉस्पिटल में 5 महीने की बच्ची भी थी वहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ की। 5 महीने की भी बच्ची थी, लो, और उसको भी इंसुलिन दिलवा रहे हैं। तो मैंने तो उनकी बात बस एक कान से सुन के दूसरे से निकाली और उसी समय निश्चय किया कि पतंजलि आऊँगा और इसकी इंसुलिन ठीक करवाऊँगा। अब इसको पूरा ठीक करके भेजेंगे बेटा, इंसुलिन बंद करके। सुन रहे हो बाबू? हाँ। जैसे तेरा चश्मा हटा दिया ना, ऐसे तेरी। और स्वामी जी, इसके साथ ये उत्साही बच्चा है। एक और भी अच्छी बात हुई है, थोड़े दिनों से इसकी आई साइट स्ट्रांग हो गई है। हाँ, कहता है कि बिना चश्मे के साफ दिखाई दे रहा है अब। पहले, अब नहीं तो आंखें और खराब होती हैं शुगर से जी। और ये तो श्रीहन अब तो डायबिटीज पर विजय पाएगा। यू आर द फाइटर एंड वॉरियर। हाँ, अब बोल रहा है मैं वॉरियर हूँ, मैं योद्धा हूँ, ये जीतेगा जंग। ऐसे बच्चों में हौसला होता है। बड़े बड़े तो ऐसे हार मान करके बैठे हुए हैं। मंडूकासन 10 मिनट्स, योग मुद्रासन 10 मिनट्स, पवन मुक्तासन, ईच एंड एवरी पोस्चर यू डू 10 मिनट्स मिनिमम। कब गए थे तुम यूएस? स्वामी जी, वैसे तो 2013 से हूँ मैं। ओह, पर बीच में थोड़े टाइम के लिए यूके चला गया था, फिर दोबारा यूएस आ गया। तब ये वहीं पैदा हो गया बाहर। हाँ जी, 2015 योग से जुड़े हैं, अच्छी बात है। विदेशों में भी जाकर के लोग अपने देश, धर्म, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और ये लाखों रुपए खर्च करके आया है, किराया भाड़ा ही दोनों बाप बेटे का। लेकिन बोले बेटे को शुगर ठीक करके लाऊंगा, और एक ही जगह है जहाँ ठीक हो सकता है। घर पे रह के सब चीज़ें नहीं हो सकती जो सब करवाते हैं यहाँ पर। बहुत प्रकार के उपाय अपना करवाते हैं। करेले में, आँखें में,
और एक गरमुंडा होता है, इंद्रायण बोलते हैं, उसमें भी चलवाते हैं इसको, चलवाया करो, वो भी कर देना इसका। उसके अंदर पैरों में डाल के उसको गाहते हैं ऐसे, इंद्रायण। आँखें में तो थोड़ी देर करवाते हैं, 10 से 20 मिनट मैक्सिमम, उसमें आधा घंटा तक करवा देते हैं इंद्रायण मूल में। करेले में ऐसे चलाते हैं, उसी में जो है ये अवगाहन करवाते हैं, ये भी एक प्रक्रिया है। पद्मासन में बैठो, ये वाला 10 मिनट इसमें बैठ के, हाँ आसान है, और तो आसान है, इसकी हिंदी बड़ी मज़ेदार है। अब ये 2-3 दिन में इसकी पूरी बंद हो जाएगी इंसुलिन, 24 से 4 पर आ गया है। अब 1-1 यूनिट घटा करके 4 दिन में डायबिटिक फ्री, इंसुलिन फ्री हो जाएगा। हाँ, शुगर फ्री बोल रहा है। हाँ, चलो, ऐसे बच्चों में उत्साह रहता है। इसको पता नहीं है ये शुगर क्या है, इसको पता है कुछ हो गया है, बस इतना ही पता है इसको। पता है क्या पता है? मुझे पता है शुगर क्या है। क्या है शुगर? शुगर एक चीज है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो आपके अंदर क्या हो गया है? ज्यादा बढ़ गया है? हाँ, ज़्यादा बढ़ गया, और शुगर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इंसुलिन भी चाहिए, पर इंसुलिन है ही नहीं। हाँ, इंसुलिन कम हो गया। अरे तो सब समझता है, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। तो तुम्हारा इंसुलिन प्रोड्यूस करवा देंगे, है ना? इंसुलिन नहीं, बीटा सेल। हाँ, उसका इंसुलिन का जो बीटा सेल है पेनक्रियास का, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, होशियार बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जिनके भी बच्चों को ऐसा ये शुगर हो गया है, समझते हो श्रीहन की तरह या ना समझते हो, वो सब योग करेंगे तो डायबिटिक फ्री हो जाएंगे, शुगर फ्री हो जाएंगे। ठीक है, शुगर तो रहेगा, बैलेंस रहेगा। हाँ, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ना किडनी पर, ना आंखों पर, ना ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर आएगा। नहीं तो शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो अंदर से बॉडी में इन्फ्लेमेशन, और पूरा शुगर ज़्यादा बढ़ के पूरे शरीर में टूट फूट कर देता है, तबाही। एक बार 53 पहुंच गया, और एक बार ऊपर 391। हाँ, ऊपर नीचे होता है। अब ये ऊपर नीचे का कैसे ठीक करोगे? हाँ, ऊपर ठीक करूँगा हैंड्स प्रेस करने से, और नीचे ठीक करूँगा मुनक्का खाने से। ज्यादा नीचे आएगा तो मुनक्का खाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ से दबाएगा। ठीक है। ऊपर नीचे होता है ये शुगर भी, अब ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ, चलो, बहुत आशीर्वाद लो, आपको अभी माला देते हैं। शुक्रिया। हाँ, प्रणाम भी करो, जाओ, अच्छे बच्चे हो आप। तो ऐसे ये बहुत ज़्यादा लोगों को शुगर, पेनक्रियास एक्टिवेट हो जाता है भाई। देखो, अब मैं 2 मिनट इस बात को कहता हूँ। डीजनरेट वे पेनक्रियास के बीटा सेल्स रीजुविनेट होते हैं, डीजनरेट वे लिवर के सेल रीजुविनेट होते हैं। लिवर के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत जूस भी पिलाते हैं, खाना भी वैसे ही देते हैं, बकरी का दूध पिलाते हैं। किडनी के सेल्स को रीजुविनेट करते हैं रिनोग्रिट से, और पीपल और नीम के पत्तों का रस पिलाते हैं, जौ का ही सेवन कराते हैं, पहले जौ का पानी, फिर जौ का दलिया, बस और कुछ नहीं देते हैं, गोखरू धनिया का पानी। थोड़े दिन डाइट कंट्रोल करना पड़ता है। शरीर को अवसर दो, बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। शरीर को अवसर दो, शरीर हारना नहीं चाहता। तुम्हारा लिवर, तुम्हारी किडनी, तुम्हारा पेनक्रियास, तुम्हारा लंग, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा ब्रेन जीतना चाहता है हर रोग से,
चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल हो या कम्युनिकेबल डिजीज हो। शरीर का स्वभाव है विजेता। यू आर वॉरियर, जैसे अभी मैं बोल रहा था श्रीहन को, आई एम वॉरियर। तुम विजेता हो, शरीर का स्वभाव ही विजेता है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज ए फाइटर, इज ए वॉरियर। आप यू सपोर्ट योर बॉडी, यू सपोर्ट योर लिवर, योर किडनी। लंग कितना ही थक गया हो, 80-90% जिनके लंग खराब हो गए, श्वासारी, ब्रोंकोम्स, और फिर ज़्यादा हो जाता है तो हम अब्रक, भस्म, सहस्रप्रोटी, स्वर्ण, वसंत मालती देते हैं। ब्रेन के लिए मेधा, मेमोरी, इम्यूनो देते हैं। कल एक बाबा मिले मेरे से, बोले जी 4 सिंडोपा खाता बाबा, जब 1 पर आ गया हूँ। पार्किंसन अच्छा होता है ये भी हम केवल कहते हैं, पूरी दुनिया में कोई नहीं कहता पार्किंसन अच्छा होता है, हम करते हैं। मेधा, मेमोरी, ओमेगा देते हैं, इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड देते हैं, ठीक करते हैं। इसमें क्या है, अनुलोम विलोम कराते हैं, करो अनुलोम विलोम करो, करना तो पड़ेगा। बड़ी जबरदस्त चीज है ये। श्रवण शर्मा जी तिनसुकिया से आए हैं, 3 साल से 35 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, अब पूरी बंद हो गई है। ये होता है ना, इसमें क्या बात है। 26 साल से डिप्रेशन था, ठीक कर लिया, कल बता रहे थे आपको। 2 साल से बहुत भयंकर जुकाम, बीपी, नाक बंद, मुंह से सांस लेना पड़ता था, ध्रुव। 15 साल का बच्चा ठीक हो गया। परमानंद शर्मा जी, वजन 115, घर पर सब करके 93 पर आ गए, यहाँ अब 88 पर आ गए हैं। आ जाएंगे पूरे वापस, लगे रहो, रास्ता मिल गया, मंजिल भी मिलेगी। स्लिप डिस्क हो गया था प्रेमलता जोशी पटियाला से, ठीक हो गए। 1 साल पहले गिरने से पूरा सीधा खड़े नहीं हो पा रहे थे, यहाँ करके अब खड़े हो पा रहे हैं और चल भी पा रहे हैं। क्या नहीं होता, योग से सब होता है, करना तो पड़ता है। 12 साल से स्लिप डिस्क था अशोक गुप्ता जी, खर्राटे भयंकर, पूरे ठीक हो गए। इसमें तो अणु तेल और ज्योतिषमती दोनों कर लो। कल एक माता ही मिली, बोलो बाबा जी खर्राटे बहुत आते हैं। मैंने कहा अणु तेल और ज्योतिषमती साथ में डालो, सब खर्राटे ठीक। राजेंद्र प्रसाद सिन्हा जी रांची से आए हैं, 15 साल पहले कार्टिलेज घिसने से, मैंने बताया घुटने गड़बड़ हो गए थे, अब ठीक कर लिए। सुधा पांडे ने स्लिप डिस्क ठीक कर ली। शरद राव जी ने ग्लूकोमा, वेरिकोज वेंस, आंखों की रोशनी नवीन कुमार ने। माया ने भी अपनी काया माया ठीक कर ली, घुटनों का रिप्लेसमेंट बोला था डॉक्टर ने। विजय कुमार ने थायराइड 49 से 2.5 पर ले आए, TSH। ये खड़े हो ना, ये दौड़ लगाता है। कितनी उम्र है तुम्हारी? हैं? 72 का? सच्ची बात रहा है? डेट ऑफ बर्थ लेके आया सर्टिफिकेट। क्या बोला था डॉक्टर ने? बैठ जाओ। लगभग 20 वर्षों से हमने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक दिया है, वो बाबा की देन है। 20 वर्षों से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को ही रोक दिया। अभी अभी बाबा बोल रहे थे इस टिश्यूज सेल्स रीजनरेट होते हैं। सिर्फ 1-2.5 मिनट का वीडियो बाबा का देख करके आज के 17-18 साल पहले हमने योग सीखना शुरू किया। आज तक बाबा से पहली बार मिला हूँ। जो कुछ सीखा हूँ टीवी पर देख करके ही सीखा हूँ। आज स्थिति यह है, मॉर्निंग में उठकर 30 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, उसके बाद 8 से 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा योग करता हूँ, फिर इवनिंग में 1 से 1.5 घंटा योग करता हूँ। ये सब कुछ बाबा की देन है। बाबा से पहली बार मिला हूँ। बाबा जो कहते हैं उसके बारे में एक बात कहूँगा, योग वस्तुतः आदमी को अमर कर सकता है। मैं अपने एज बढ़ने की प्रक्रिया को 20 वर्षों से यदि रोक दिया हूँ तो आप क्यों नहीं। हमारा प्लान है कि 100 वर्षों तक मैं इसी तरह से 30-35 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा, रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ूंगा और योग भी करूंगा। ये 72 साल का हो गया है, 52 साल में इसको सूत्र मिल गया। एक बात और कहूंगा, 100 बरस होने के बाद उसके बाद फर्दर 50 इयर्स का प्लानिंग और करूंगा।
सुन करके बड़ा अचंभा लग रहा होगा, लेकिन इसको करके मैं दिखलाऊंगा। और वो डॉक्टर ने क्या बोला था 15 साल पहले? 15 साल पहले हमको डॉक्टर ने बोला कि आप इतना दौड़ा है कि आपका दोनों घुटना खराब हो गया, कार्टिलेज चेंज करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हमने रिफ्यूज कर दिया। पुणे गया, संचेती सबसे अच्छा हॉस्पिटल हिंदुस्तान का बोन का है। उन्होंने भी कहा कि ट्रांसप्लांट खूब करते हैं वो। हाँ कि बिना रिप्लेसमेंट का नहीं होगा। हमने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन बाबा का 2.5 मिनट का वीडियो हमारी ज़िंदगी बदल दिया। सिर्फ उन्होंने यही उस पर कहा था, टिश्यूज एंड सेल्स कैन बी रीजेनरेटेड। हाँ, ये बात तो है, 2.5 मिनट के वीडियो से। जी, और आज देखिए बाबा के साथ वहाँ राउंड मारा हूँ, उस ग्राउंड को जाकर के 30 राउंड लगाया हूँ। डेली 30 राउंड लगाता हूँ सवेरे उठ करके। 30 राउंड लगाते हैं, जहाँ मैं रनिंग करके आया अभी। यस। एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों को, बाबा जी जो ये कहते हैं लंबी गहरी सांस लेना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोग 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेते हैं, सबको ध्यान दीजिए। मैं 1 मिनट में सिर्फ 9.5 टाइम्स लेता हूं नॉर्मल कंडीशन में। इसको मैं मेहनत करके उस लेवल तक पहुंचाया हूं, अपने लंग्स की कैपेसिटी को इस तरह से बढ़ाया हूं, और सब योग और प्राणायाम से हुआ है। ये बात है, आपके सामने खड़ा हूं, सांस लंबा कर दिया है। यस जी। और इसका चेहरा देखो, अभी 50 साल से ज्यादा लग ही नहीं रहा है। 20 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ सकता हूँ, 100 किलोमीटर साइकिल चला सकता हूँ नॉन स्टॉप। कोई चेक करके देख ले मुझको, मैं चैलेंज करता हूँ। लो, और ये काम करने के बाद ऐसा नहीं है कि मुझको बेड पर कोई रेस्ट लेते देखेगा। आई विल बी ऑन माई ड्यूटी। क्या करते हो ड्यूटी? अब तो रिटायर कर गया। पहले क्या पहले करते? मैं बैंक में मैनेजर था, अच्छा, और वहीं से मैं रिटायर किया। अपना बैंक बैलेंस अच्छा कर लिया अब रिटायर होके। चलो इधर लेकिन आओ। हमारा प्रायोरिटी है लाइफ में हमारी सेहत। और मैं अपने बड़े भाई और भाभी को लेकर के आया हूँ यहाँ ट्रीटमेंट के लिए। पीछे में दोनों बैठे हुए हैं। बड़े भाई साहब का घुटने का दर्द का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फायदा हुआ है, लेकिन बिना यहाँ से ठीक हुए बाबा के शरण से जाऊँगा नहीं। चलो आओ इधर आओ आप। एक बड़ा पक्का इरादे का पक्का है, ऐसा होना चाहिए आदमी को। कुछ लोग ऐसे ढुलमुल होते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। हाँ, ढुलमुल मत रहना। जो एक बार निश्चय किया, जो सीख मिली है उसको जीना है। ओम स्वामी जी महाराज की जय। मैं लेखराज शर्मा जम्मू जिला रजौरी से हूँ। मुझे 2010 में पता चला था कि मुझे मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, और उसके दौरान मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। तब से मुझे एलोपैथिक मेडिसिन लगी हुई है और लगातार खा रहा था। पिछले 1 साल से मेरा थायराइड बढ़ के 48 हो गया। तब मैंने एलोपैथिक दवाई छोड़ के पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आ गया और थायरोग्रिड और कंप्लीट योगा किया, जिसमें उज्जाई प्राणायाम योगा से संपूर्ण लाभ उठाया मैंने। उसके बाद 3 महीने के बाद मैंने चेक करवाया तो मेरा 48 से 35 हो गया था। उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखी थायरोग्रिड और उज्जाई और प्राणायाम बाकी। यहाँ पे 29 को आया हूँ मैं, तब मेरा थायराइड 25 था, और तब से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी भी लगता है ठीक हो गया होगा। मेरे साथ मेरी वाइफ आई हैं, उनको आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, और L5 मनके से मैं टेस्ट करा गया। L5 मनके से S1 नर्व प्रेस है, डॉक्टर ने ऑपरेट बताया था, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया और यहाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए आया हूँ। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का ट्रीटमेंट देख के सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर आके हर बार साल में 1 बार कम से कम, नहीं तो 1 बार आके अपना चेक करें आएँ और यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के, उपचार करवा के अपने आप को स्वस्थ रखें। हम महाराष्ट्र से, नासिक ज़िले से, येवला तालुका है, वहाँ से आए हैं। ये मेरा बच्चा है, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, 5 साल पहले हो गया था। उसको इंसुलिन चल रही है। बहुत दिन के बाद पता चला हमको कि ये हरिद्वार में बाबा रामदेव जी का आश्रम और योगा ग्राम है, उधर जाइए ऐसा बोल दिया था हमको। इसका एक डॉक्टर है उधर नासिक में, उसने बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे इधर आने की, तो बराबर हम लोग इधर पहुंच गए। और इसको लेके अभी 4 दिन हो गया। 4 दिन के इसको 4 दिन पहले एडमिट किया है इधर। तो इंसुलिन तो वही चल रही है उसकी, लेकिन
पहले दिन था कम हो गया थोड़ा, दूसरे दिन थोड़ा कम हो गया, तीसरे दिन भी थोड़ा कम हो गया। आज चौथा दिन है। आज खाली इसको सुबह 2 ही यूनिट दिया है और बहुत कम निकल रहा है। तो इधर योगा करने के बाद और उसके कुछ काढ़ा बीड़ा सब पिलाने के बाद ये सब ठीक हो गया है। अभी तो इंसुलिन बहुत कम हो गई है। ऐसा कोशिश करते हम लोग कि और पूरा ही बंद हो जाए, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। ओम जी नमस्ते, मेरा नाम विहा महेश बाने है और मैं गुजरात से हूँ। मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है। मैं 1 जुलाई से इंसुलिन स्टार्ट किया लेने। जब मैंने रिपोर्ट देखा तो मेरी शुगर बहुत हाई थी, तो मैंने इंसुलिन स्टार्ट किया। पहले तो मैं 3 बार लेती थी, अभी तो मैं रात को 1 बार ही लेती हूँ। स्वामी जी और बाकी सारे लोगों को मेरा प्रणाम। मैं एक उम्मीद से आया हुआ था कि मैं एक जो यहाँ के उपचार और यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था और यहाँ की जो प्रक्रिया है उसका पालन करूँगा। और हमारे जो परेशानी थी वो हमारी थोड़ी पुरानी थी। तो मेरे आँख में कुछ दर्द रहा करते थे और थोड़ी रोशनी की भी समस्या हो गई थी हमारी। तो मैंने कुछ उपचार लिए यहाँ पे। मैंने यहाँ पे अक्षी तर्पण करवाया, फिर लीच ली। तो लेने के बाद में मुझे कुछ महसूस हुआ कि थोड़ा सा आँखों की रोशनी थोड़ी सी पहले से बेहतर हुई है। तो मैं तो आभारी हूँ यहाँ के स्वामी रामदेव का, जो उन्होंने जो यहाँ पे व्यवस्था अच्छी दी है। और मैं कायल हो गया हूँ यहाँ के लोगों को। मैं कहा भी करता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की है और यहाँ की चिकित्सा की तो वर्ल्ड क्लास की चिकित्सा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक भाई बहन प्रणाम स्वामी जी। गिने चुने वाक्यों में अपनी बात कहेंगे जी। मैं धनबाद से आई हुई हूँ और मैंने अपना वजन 5 किलो कम किया है, हर दिन 1 किलो करके। ये बहुतों ने किया है। क्या नाम है बहन आपका? ममता। ममता। अशोक भी बोला बाबा जी मेरा, और मेरे 5 हस्बैंड दिन में 5 किलो कम हो गया। मेरे हस्बैंड ने भी अपना वजन 6 किलो कम किया है, 112 किलो से 106 किलो पे लेके आए हैं। और मेरे को माइग्रेन की समस्या थी और मैं यहीं पे अपना एक्यूप्रेशर के द्वारा अपनी माइग्रेन को कंट्रोल कर पाई हूँ, जहाँ पे मुझे मेडिसिन लेने के बाद 3 से 4 घंटा में राहत मिलती थी, वहाँ मुझे आधे घंटे में राहत मिली है। यहाँ आके मैंने 2 चीज़ सीखी, एक कंटिन्यू योगाभ्यास करना और अगर थक जाओ तो एक स्वामी जी का यहाँ वर्ड मैंने अपने गांठ बांध के मैं लेके जा रही हूँ, कार्यांतर ही विश्राम है। क्या बात है, बड़ी बात प्रणाम। की जा रही है। श्रम में ही विश्राम है। मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरे को 2 साल से टेलबोन की प्रॉब्लम है। मैं 15 मिनट भी जमीन पे बैठ नहीं सकती और आज यहाँ आपके सामने 2 घंटे से ऊपर बैठी हूँ और मेरा 4 दिन में 3 किलो वजन भी कम हुआ है। क्या बात। अगली प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। एक तो कोई मनोज गुप्ता है, ये कहाँ है? ये भी ऊपर आएंगे। उन्होंने तो 114 से 82 कर लिया, 30 किलो वजन कम कर लिया, वो भी ऊपर आएंगे। अगली बहन को देना। मनोज जी किधर है? वो भी आ जाएंगे। बोलो बहन। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम मेधा है, मैं मेरठ से आई हूँ। मैंने अपना 10 दिन में 10 किलो वजन कम किया है। ये बेटी बड़ी खुश थी, कल मुझसे मिली जब इंडिया टीवी का कार्यक्रम चल रहा था। 10 दिन में 10 किलो। और मेरे पिताजी को अर्थराइटिस की बीमारी थी जो 2000 तक पहुंची हुई थी। आज अगर वो ठीक हैं तो सिर्फ स्वामी जी की वजह से अब उनकी अर्थराइटिस 200 है। ओए राम, 2000 आर फैक्टर 2000। आज वो ठीक है। और ये बेटी भी अब उसने सोचा जब मेरे पिता योग की राह पर तो मैं भी योग पथ पर, इस वेद के ऋषियों के सनातन के पथ पर ही आगे बढ़ूंगे। आशीर्वाद है बेटा आपको। प्रणाम स्वामी जी। खुश हो बेटा।